मेरा जन्म हुआ था इलाहाबाद में और प्रयागराज आज का। हाँ। और बहुत हम लोग एक कंजर्वेटिव तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ, इसको अगर हम संस्कारी बोलें तो संस्कारी ब्राह्मण परिवार में मैं जन्म हुआ। और मेरे पिताजी आईएएस ऑफिसर थे, मेरे ताऊजी सुप्रीम कोर्ट में जज थे। तो जब मैं पढ़ाई कर रहा था से 5th 6th में, सब सपने देखते हैं, पर हम लोगों के उस समय टीवी नहीं था। टीवी लखनऊ में आता था और इलाहाबाद में अगर आपको देखना होता था तो हमारे घर में ब्लैक एंड वाइट टीवी था, तो कॉलोनी के लोग आते थे देखने के लिए, और उसमें बूस्टर लगाना पड़ता था। हाँ। तो एक्सपोजर ऐसा नहीं था। हमारे गूगल हमारे माँ बाप होते थे, तो आपको चाचा मामा ताऊ उनको ऑब्जर्व करो, देखो। तो ऑब्जर्वेंट मैं क्या, मेरी जनरेशन के कई लोग ऑब्जर्वेंट थे, तो हम लोग देखते थे, नोटिस करते थे। हमारा इंटरेक्शन बहुत था, फिजिकलिटी बहुत थी, मैं बहुत खेलता था। तो मैंने गुल्ली डंडा, कंचे, पतंग उड़ाना से लेके सीरियस क्रिकेट सब खेला। एंड तो जब मैं इन लोगों को देखता था, ऑब्जर्व करता था, और जब भी हम अपने ताऊजी के घर जाते थे तो उनको मुझसे मिलना बहुत अच्छा लगता था। फॉर सम रीज़न आई यूज़ टू गिव सम पॉजिटिव वाइब्स टू हिम। एंड तो जब भी होता था, एंड ही वॉज वेरी रिजर्व्ड, बीइंग अ जस्टिस इन सुप्रीम कोर्ट, वॉज लाइक वेरी रिजर्व्ड। तो जब चाची मुझे बोलती थी कि तुम जाके चाय दे के आओ, तो चाय दे के आता था, तो बैठाते थे। मेरे घर का नाम गुड्डू था, तो बोलते थे क्या करते हो तुम, क्या सोचा है तुमने। 7वीं कक्षा के बच्चे को क्या मालूम क्या सोचा है। तो मैं बोलता था कुछ नहीं, नहीं नहीं, सोचो, तुम सोचो क्या बनना है तुमको। एंड वो आई वॉज गेनिंग हाइट, तो मैं बहुत जल्दी 9th में आते आते 6 फीट का हो चुका था। तो एक नेचुरल प्रोग्रेशन था 6वीं 7वीं से खेल के प्रति। तो आई वॉन्टेड टू बी अ क्रिकेट स्टार। जैसे बच्चे होते हैं ना, उनके गोल शिफ्ट होते रहते हैं जी। तो मेरा एक गोल था क्रिकेट बनना। पर हाँ, कहीं ना कहीं कुछ बड़े कैनवस पे करना होता था हमेशा। क्रिकेट बन के खेलना है तो कुछ बड़ा करना है। कभी कभी लगता था फिल्म स्टार भी बनता है, कभी लगता था मॉडलिंग करूँगा। मेरे समय में एक ऐड आता था होंडा सिटी का, एंड वो पन्ना कलर का, एमरल्ड ग्रीन कलर था उसका, एंड वो मुझे हिट कर गया। एंड दैट बिकेम माई फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ डिज़ायर, एंड आई वॉन्टेड टू पजेस इट। अब मैं कैसे पजेस करूँगा? हमारे परिवार में तो सरकारी नौकरी थी, जो हमारा परिवेश था। तो मेरी मम्मी को अपनी, हम लोग अम्मा बोलते थे उनको, हम भाई बहन, तो अम्मा को मैंने बहुत कटौती में ही बहुत सी चीज़ें करते देखा। तो जैसे उन पे देवी माँ की कृपा थी, तो हमारे गांव से भी लोग आते थे, किसी को डॉक्टर को दिखाना है तो वो हमारे घर में आके रुकते थे। तो लेकिन मम्मी के पास हमेशा खाने का इंतज़ाम रहता था, एंड उनका किचन जैसे अन्नपूर्णा देवी होती हैं माँ, वैसा था मम्मी का। सभी गृहिणी होती हैं, सभी की माँ होती है, पर विदाउट साउंडिंग इमोडेस्ट, माई मदर वॉज अ स्पेशल सोल। एंड कहीं पे मैं उनसे बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड था। शी वॉज माई सोल में, I can't express in words. I mean, that is the feeling that I have always. तो और वो 10th पास थी, लेकिन उनसे मैंने विजडम सीखी। नॉलेज तो मैंने ठीक है पिताजी से सीखी। पिताजी PhD थे, डी.लिट थे, शेक्सपियर में उन्होंने किया था PhD, डी.लिट किया उन्होंने कालिदास में। और ये किस टाइम की बात है? ये है अर्ली 80s, मिड 80s आते आते। साहित्य रत्न थे, IAS भी थे, AA थे, MPhil थे, बहुत कुछ थे। तो उनका जो बौद्धिक स्तर था वो बहुत हाइटेंड था। उनको उम्मीद थी कि हम लोग भी ऐसे करेंगे। दादाजी की डेथ हो गई थी, पिताजी लोगों को तो कोई फॉर्मल एजुकेशन भी नहीं थी। वो बताते हैं कि 10वीं कक्षा में आते आते तो उनको जूते मिले थे, एंड साइकिल भी नहीं थी उनके पास। 11th में आके साइकिल मिली, एंड लाइकवाइज। एंड उनका एक दोस्त था जो थोड़ा सा अमीर धनाढ़ परिवार से था, तो वो जाके टेक्स्ट बुक लिखते थे, रद्दी पेपर लेके आते थे कहीं से वहाँ। तो उन्होंने वो जीवन देखा था। तो उनका लाइफ के प्रति, जीवन के प्रति नज़रिया, दृष्टिकोण कुछ और होता था। उनको हम लोग लगते थे यार तुम लोग तो यार बहुत टाइम पास करते हो यार, खेलते रहते हो, वो ये करते हो, वो करते हो। पर मैंने एक्चुअली सुना तो नहीं किसी की, मम्मी की छोड़ के, अम्मा की छोड़ के।
तो अम्मा ने मुझे फ्रीडम दिया, वो फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू लिव, फ्रीडम टू फील, मैंने माँ से सीखा। तो धीरे धीरे मैंने माँ को, जब मैं 10th पास किया, फिर 11th 12th किया, तब तक आते आते मुझे ये आई वॉज क्लियर कि मैं क्रिकेट तो बहुत अच्छा खेलूँगा। तो मेरा कानपुर स्पोर्ट्स हॉस्टल में एडमिशन हो गया, घर वालों ने मना कर दिया, नहीं जाओगे, पढ़ो लिखोगे। फिर उसके बाद मैं स्कूल टीम में था, क्रिकेट खेला, रीजन खेला, यूनिवर्सिटी खेला आगे चल के, लेकिन मुझे प्रोत्साहन कभी नहीं था। तो वो जो स्पाइक के जूते होते थे, कैसे कैसे मैं करता था। मैंने 11th में आते आते 6th-7th के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया घर में बिना बताए। ये नहीं तो लोग कहेंगे कि अरे IAS का बच्चा पढ़ाता है ट्यूशन। तो लेकिन मुझे इंडिपेंडेंट रहने का एक ट्रेट था मेरी पर्सनैलिटी का, एंड वो ट्रेट ही मुझे यहाँ तक लाया। आई एम नॉट अ ग्रेट गाय, बट जो मैंने सीखा, जो मैंने एसिमुलेट किया, जो मैंने स्टोरी टेलिंग, एक नैरेटिव मेरे अंदर आया, वो बड़ा नेचुरल था। जो लोग मुझे बताते हैं कि तुम्हारा नैरेटिव स्टाइल या स्टोरी टेलिंग बड़ी नेचुरल है, तो आई हैव अ यूनिक कैपेबिलिटी टू कनेक्ट द डॉट्स। और ये मैंने बचपन में सीखा। तो मैं बहुत मिमिक्री करता था, तो मेरी बुआ की मिमिक्री करना, तो जो भी कोई इवेंट होता था पारिवारिक, तो उसमें बड़ा स्पेशल गेस्ट अपीयरेंस था मेरा। भाई यहाँ आओ तुम, चलो बताओ वो कैसे करते हैं, मामा कैसे करता है, एंड आई यूज्ड टू डू दैट एंड पीपल यूज्ड टू लाफ। तो मुझे लोगों को धीरे धीरे वो मुझे अच्छा लगने लगा, एंड आई यूज्ड टू फील दैट आई से समथिंग, पीपल रिएक्ट। मैं कुछ बोलता हूँ तो उसका कुछ प्रतिक्रिया आती है, 99% अच्छी आती है। तो मुझे धीरे धीरे ये विश्वास होने लगा कि स्पीच बहुत ज़रूरी होती है, एंड एक्सप्रेशंस, टोनैलिटी, वॉइस टोन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये मेरा नेचुरल आया, मुझे किसी ने बताया नहीं था। मैंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं की। लोग स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, ये करते हैं, मैंने कभी कुछ ऐसा नहीं किया। एंड देसी एनवायरनमेंट था, मम्मी देसी खाना बनाती थी, दाल चावल खा के वो सोल फूड था मेरा, दाल चावल और आलू की सब्ज़ी। तो हम लोग कोई ऐसा चॉइसेस नहीं थी, फंसी नहीं थे। आई थिंक उसने मुझे बहुत शेप किया। दाल चावल में भी कुछ डिज़ाइन बनाता रहता था। आई एम नॉट एन आर्टिस्ट, बट कुछ दिमाग में चलता रहता था हमेशा, कुछ क्रिएट करने का। और ये मैंने पता नहीं क्यों सोच रखा था कि मैं ये मोल्ड तो तोड़ूंगा। ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं मेरे ताऊ जी, और मेरे पिताजी IAS ऑफिसर हैं। लोग आते रहते थे, साहब 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 को मैंने वो एक एनवायरनमेंट देखा है। बस somehow मुझे वो होंडा सिटी चाहिए थी। अब होंडा सिटी तो 12th पास करते करते जब मैं BA में आया, तो मैंने सोचा कि होंडा सिटी पाएंगे कैसे, तो मालूम चला कि MBA करना पड़ेगा। MBA उस समय एक बहुत बड़ी चीज़ होती थी, और उसके पैसे थे, और हम 4 भाई बहन थे, तो मैं एक अकेला डिमांड नहीं कर सकता था। तो राइट रॉन्ग की बहुत परिभाषा थी हम लोग के अंदर कि 4 भाई बहन हैं तो सब मैं थोड़ी ना ले सकता हूँ। तो मेरी बड़ी बहन मेधावी थी। मेरे पिताजी और मेरी बहन संस्कृत में वार्तालाप करते थे आपस में घर में। तो मैंने वो एनवायरनमेंट देखा है। मेरा भाई बहुत पढ़ाकू था, सीरियस, चुप सा, और छोटा था। मैं बहुत उत्पाती था। उत्पाती इन द सेंस पॉजिटिव वे में। ऊपर से कूद गया, किसी ने शर्त लगा दी कि 2nd फ्लोर से नीचे कूद जाओ, कूद गया, पैर फूल गया। फ्रीडम था एकदम। हाँ, तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं मेरी माँ ने दिया था। जैसे हमारा बचपन शेप होता है कि ये नहीं करो, वो नहीं करो, तो मुझे किसी दायरे में नहीं बांधा मेरी अम्मा ने, और उसने मुझे बहुत सहारा दिया, उसने मेरा मार्गदर्शन किया। दैट हैज़ बीन द गाइडिंग लाइट ऑफ माई लाइफ, कि बंधा नहीं मैं कहीं। तो आउट ऑफ बॉक्स, तो मेरा तो बॉक्स ही नहीं था। तो जब लोग बोलते हैं थिंक आउट ऑफ बॉक्स, अरे तो मेरा तो बॉक्स ही नहीं था यार। तो मैं क्या करूँगा?